नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? गले में इस घंटी का आखिर क्या काम है? आखिर हमें नींद क्यों आती है? कोहनी में करंट क्यों लगता है? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितीश एंड यू आर वाचिंग दयाल फैक्ट। आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता, जबकि हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कट लग जाए तो हमें दर्द होता है, लेकिन बाल और नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है। इसका रीजन ये है कि हमारे बाल और नाखून जो है वो डेड सेल से बने होते हैं, जिसमें ब्लड नहीं होता। वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटे या ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाल पूरी तरह से डेड सेल से बने होते हैं, इसलिए उन्हें पूरा काटने पर भी दर्द नहीं होता। लेकिन नाखून थोड़ा अलग है। वो आधा डेड और आधा अलाइव सेल से बना होता है। जितना नाखून का हिस्सा बड़ा होता है, अगर हम उसे काटे तो हमें दर्द नहीं होता, लेकिन जो हिस्सा बॉडी पार्ट से जुड़ा होता है उसे हम काटें तो हमें पेन होता है, क्योंकि वो हिस्सा अलाइव सेल से बना होता है। फैक्ट नंबर 2, आपने कई लोगों को अपने डॉग्स को स्पाइडर कॉलर पहनाते हुए देखा होगा। ऐसे डिजाइन का इन्वेंशन क्यों हुआ? दरअसल में ये कूल दिखने के लिए नहीं था। पुराने टाइम में जब हंटर या जो लोग जंगल में रहते थे, वो अपने डॉग्स को जानवरों से बचाने के लिए ये उन्हें पहनाते थे, ताकि माउंटेन कैट, शेर, वुल्फ जैसे जानवर उनकी गर्दन पर अटैक ना कर पाए। फैक्ट नंबर 3, आपने चंगेज खान के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इस आदमी ने जितनी खतरनाक हरकत की है, शायद 1000 इंसान मिलकर भी ऐसी ना कर पाए। इस आदमी ने इतने लोगों को मारा था कि अर्थ का जो कार्बन लेवल था वो 700 मिलियन टन जितना कम हो गया था। और हाँ, आज के समय में ये भी माना जाता है कि 16 मिलियन ऐसे लोग हैं जिसमें चंगेज खान का डीएनए पाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें नींद क्यों आती है? हम सोते क्यों हैं? चलो तो हम बताते हैं। वैसे आज तक कभी साइंटिस्ट को भी इसका कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं लग पाया है, लेकिन फिर भी एक स्टडी में ये पता चला था कि हम लोग चीज़ों को भुलाने के लिए सोते हैं, क्योंकि अगर हम पुरानी चीज़ें नहीं भूलते तो वो आगे चलकर हमारी डिप्रेशन का कारण बन सकती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुंह में मौजूद इस घंटी का क्या काम है? क्या इसका कुछ काम है भी या नहीं? दरअसल में इसका एक नहीं बल्कि 4 काम होते हैं। ये हमारे मुंह में इतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी कि जीभ और दांत। इसका पहला काम होता है हमारे मुंह में सलाइवा पैदा करना, यानी हमारे मुंह में जो लार बनती है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। इसका दूसरा काम होता है खाना खाने में मदद करना, यानी जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना नाक वाली नली में ना चला जाए, ये उसका भी ध्यान रखता है और हमारे खाने में सलाइवा लगाता है ताकि उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। इसका तीसरा काम होता है हमारी बोलने में मदद करना। इमेजिन करें आप बोल रहे हो और आपका मुंह सूख जाए, यानी कि उसमें सलाइवा खत्म हो जाए, तो क्या होगा? इजी आंसर है, आप बोल नहीं पाओगे। और इसीलिए लंबी स्पीच देते वक्त, ये गाना गाते वक्त ये कॉन्स्टेंटली सलाइवा पैदा करता रहता है। और इसका लास्ट और सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला काम होता है, ये हमारी खराटे लेने में भी मदद करता है। फैक्ट नंबर 6, सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है जो कैप्सूल होते हैं दवाई वाले, इस पर ज्यादातर 2 कलर ही यूज होते हैं? कंपनी वाले 2 कलर की जगह 1 कलर यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कलर ही चेंज करने की वजह से लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं कंपनी वालों को। दरअसल में कंपनी वाले कोई डिजाइन बनाने के लिए ये कलर यूज नहीं करते। इन कलर का अलग ही रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज से ये दोनों कलर यूज होते हैं। तो देखो, कैप्सूल में 2 पार्ट होते हैं, एक कैप और एक कंटेनर। कंटेनर में दवाई रखी जाती है और कैप से उसे कवर करा जाता है। और फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन सा कैप है और कौन सा कंटेनर, इसीलिए इसमें 2 अलग अलग कलर किए जाते हैं। और केवल इन्हीं कलर को चेंज करने की वजह से कंपनी को हर साल लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 7, वैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपने सर्दियों में एक चीज तो नोटिस जरूर की होगी कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम कांपते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम कांपते क्यों हैं? दरअसल में हम इसलिए कांपते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें गर्म रखने की कोशिश करती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर को हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आमतौर पर हम जानते हैं कि सर्दी में जो टेम्परेचर होता है काफ़ी डाउन हो जाता है, इसलिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। और अगर हम गर्म कपड़े ना पहने तो हमें सर्दी लगती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो जाता है। टेम्परेचर में होने वाली इसी कमी को हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है, और फिर हाइपोथैलेमस हमारी मसल्स को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिग्नल देता है, और इसी वजह से हम कांपते हैं। मसल्स के रेपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स से हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट हमारी बॉडी को गर्म रखती है। इसी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। आज की वीडियो का लास्ट फैक्ट, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 8, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोहनी किसी चीज से टकराई है तो करंट जैसा लगता है? क्या आप जानते हैं ऐसे क्यों होता है? दरअसल हमारी कोहनी में एक नस होती है जो ब्रेन तक
सिग्नल ले जाती है। लेकिन ये नस बाकी नस की तरह प्रोटेक्टेड नहीं होती, ये अनप्रोटेक्टेड होती है। इसलिए जब भी इस नस पे कुछ बाहर से दबाव लगता है या हमारी कोहनी कहीं पर लग जाती है तो हमें झंझनाहट जैसा फील होता है, जिसे हम लोग करंट बोलते हैं। और हाँ, अगर इस पर जोर की चोट भी लग जाए तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।